और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा धर्मांतरण आरोपियों को, इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बलरामपुर में पहले गिरफ्तारियां हुई धर्मांतरण मामले में, और अब आगरा में गिरफ्तारी के बाद पेश किया जा रहा है कोर्ट में। और कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड इन लोगों की मिल सके, क्योंकि पहले ही पुलिस के सोर्सेज से यह जानकारी मिली है कि ज्यादा रिमांड लेकर यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि गोवा की महिला आगरा में आकर कैसे लोगों का धर्मांतरण करा रही थी, और इनके तार केवल गोवा में से ही जुड़े हैं या फिर उत्तर प्रदेश के और अन्य जिलों से या फिर दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। कहां कहां पर यह पूरा नेक्सस चल रहा था, इसकी पूरी जानकारी पुलिस हासिल करेगी। यही वजह है कि इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोशिश यही कि रिमांड ज्यादा मिल सके। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, लेकिन साथ ही अब यह कोशिश कि और ज्यादा पूछताछ हो और जानकारी मिल सके, क्योंकि लगातार पुलिस सोर्स से बता रहे हैं कि इस मामले में इनका नेक्सस सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है। गोवा के अलावा देश के दूसरे राज्य भी हैं जहां पर इनका नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को ये और मजबूत करने की, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल फंडिंग कहां से आती थी इन लोगों को, वो कौन कौन से देश थे जो फंडिंग करते थे और कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि ISIS से भी इनके कनेक्शन की बात सामने आई थी। विवेक, बिल्कुल, और जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है। 100 लोगों का धर्मांतरण कराया था। आरोपी जो है अब्दुल रहमान, जिसकी गिरफ्तारी हुई और हरियाणा की एक महिला का धर्म परिवर्तन कर उसे दिल्ली में बंधक बनाया था। तो कई ऐसी महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं। फिलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं कि इनकी पेशी हो रही है, और सबसे अहम जो खुलासे हुए हैं इसमें जो फंडिंग की बात हो रही है, वो सारी बातें अब सामने आ गई हैं। नकेल कसे जा रहे हैं। फिलहाल हाथों में हथकड़ियां हैं, चेहरे छुपाए हुए हैं। ये वो आरोपी है जो धर्मांतरण का नेक्सस चलाते थे, और आगरा धर्मांतरण मामले में अब इनकी पेशी हो रही है। तो एक अहम खबर, एक अहम जानकारी, आगरा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और कोर्ट परिसर के भीतर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पेशी के लिए इन्हें लाया गया है, और एक बड़ा एक्शन इसमें हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इसे आप जरा जोड़कर देखें, धर्मांतरण के जितने भी गैंग पूरे भारत में चल रहे हैं, सबसे बड़ा गैंग ये था जो कि लगातार एक्टिव था। ये वो चेहरे हैं, ये देखिए वो चेहरे हैं जो धर्मांतरण करवाया करते थे। मुख्य आरोपी से लेकर जो भी इसमें एक डिवीजन सेल बना हुआ था, कई पॉइंट्स थे, कई इसमें जो लूप फॉल्स थे उन्हें पकड़ा गया, और आखिरकार 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में। अब उनकी पेशी हो रही है, और पेशी से पहले पूछताछ, अब रिमांड पर लेकर पूछताछ, यानी कि पूछताछ का सिलसिला चलेगा। और जो साक्ष्य इन्हें मिले हैं, और मुख्य आरोपी का जरा चेहरा देख लीजिए, अब जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर एक एक कर कई सवाल होंगे, बार बार सवाल होंगे। अगर सवालों में और जवाब में अगर कोई अंतर होता है तो फिर से पूछताछ होगी, और आखिरकार निष्कर्ष पर आना होगा कि आखिर आपने अगर यह कुकर्म किया है तो इसे मानना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती यह होगी अनामिका कि संभावित उन जगहों पर पहुंचना जहां से इन्हें फंडिंग मिलती थी, जहां से इन्हें खुराक मिलती थी। और इस मामले में जो पीड़िता थी उनके पिता से भी बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, पेशी होने वाली है कोर्ट में, क्या कोशिश है पुलिस की, कितनी रिमांड मिल सके? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेशी की जाएगी और संभवतः मैक्सिमम डेज की जो रिमांड है वो इस पूरे मामले में मांगी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था, उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि तमाम सबूत उसके आधार पर जो है वो लिए जाएंगे, और सबूतों के आधार पर ही आगे जो है कार्रवाई संभवतः की जाएगी। अभी तक अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग जो नेक्सस है इस पूरे मामले में सामने आए थे, और उन्हीं नेक्सस को देखते हुए, चाहे वो बलरामपुर वाला ले लीजिए, आगरा धर्मांतरण वाला देख लीजिए, पैटर्न बिल्कुल सेम था कि किस तरीके से लड़कियों को रेडिकलाइज किया जाए, लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए, और उसके बाद धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो रचा जाए। और यही पैटर्न आगरा के केस में भी हमने देखा था, और इसी तरीके का जो पैटर्न है हमने बलरामपुर के केस में भी देखा था। लेकिन संभवतः ये जो नेटवर्क 6 आगरा वाला जो 6 राज्यों में फैला हुआ है, और किन किन लोगों की इस पूरे मामले में भागीदारी है, हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन धर्मांतरण जो कि सबसे बड़ा चुनौती इन दिनों बन गया है, और लोग इसके साथ जो जुड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और धर्मांतरण कराने के लिए किस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग को लेकर तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, हर पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट जो वो संभवतः की जा रही है। और यही कारण है कि जितनी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में, चाहे आगरा केस में 14 गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, छांगुर की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 3 मुख्य गिरफ्तारी की गई, मनी ट्रेल उसके अंदर भी साफ तौर पर देखा गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो भी लीड मिल रही है इस पूरे रैकेट को बस्ट करने के लिए, और जो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पकड़ने का जो कवायद था वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। मोडस बिल्कुल
सेम पैरेलल कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट किया जाए, धर्मांतरण करा जाए, शादी का इजाज़ा देकर तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको खंगाला जाए और उसी बेसिस पर इस नेटवर्क को तोड़ने का काम सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। जी, धन्यवाद जतिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट में पेशी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश की जाएगी। बता दें कि आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पहले बड़ी बहन का, फिर छोटी बहन का धर्मांतरण किया गया, उन्हें मुजाहिदा बनाने की कोशिश थी। अब इन सभी लोगों से धीरे धीरे तार कहां जुड़े, पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आगरा धर्मांतरण आरोपियों को, इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बलरामपुर में पहले गिरफ्तारियां हुई धर्मांतरण मामले में, और अब आगरा में गिरफ्तारी के बाद पेश किया जा रहा है कोर्ट में। और कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड इन लोगों की मिल सके, क्योंकि पहले ही पुलिस के सोर्सेज से यह जानकारी मिली है कि ज्यादा रिमांड लेकर यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि गोवा की महिला आगरा में आकर कैसे लोगों का धर्मांतरण करा रही थी और इनके तार केवल गोवा में से ही जुड़े हैं या फिर उत्तर प्रदेश के और अन्य जिलों से या फिर दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। कहां पर यह पूरा नेक्सस चल रहा था, इसकी पूरी जानकारी पुलिस हासिल करेगी। यही वजह है कि इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोशिश यही कि रिमांड ज्यादा मिल सके। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, लेकिन साथ ही अब यह कोशिश कि और ज्यादा पूछताछ हो और जानकारी मिल सके, क्योंकि लगातार पुलिस सोर्स ये बता रहे हैं कि इस मामले में इनका नेक्सस सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है। गोवा के अलावा देश के दूसरे राज्य भी हैं जहां पर इनका नेटवर्क है और उस नेटवर्क को ये और मजबूत करने की, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि इंटरनेशनल फंडिंग कहां से आती थी इन लोगों को, वो कौन कौन से देश थे जो फंडिंग करते थे और कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि ISIS से भी इनके कनेक्शन की बात सामने आई थी। विवेक, बिल्कुल, और जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है। 100 लोगों का धर्मांतरण कराया था। आरोपी जो है अब्दुल रहमान, जो जिसकी गिरफ्तारी हुई और हरियाणा की एक महिला का धर्म परिवर्तन कर उसे दिल्ली में बंधक बनाया था। तो कई ऐसी महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं। फिलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं कि इनकी पेशी हो रही है और सबसे अहम जो खुलासे हुए हैं इसमें जो फंडिंग की बात हो रही है वो सारी बातें अब सामने आ गई हैं। नकेल कसे जा रहे हैं। फिलहाल हाथों में हथकड़ियां हैं, चेहरे छुपाए हुए हैं। ये वो आरोपी है जो धर्मांतरण का नेक्सस चलाते थे और आगरा धर्मांतरण मामले में अब इनकी पेशी हो रही है। तो एक अहम खबर, एक अहम जानकारी, आगरा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कोर्ट परिसर के भीतर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पेशी के लिए इन्हें लाया गया है और एक बड़ा एक्शन इसमें हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इसे आप जरा जोड़कर देखें, धर्मांतरण के जितने भी गैंग पूरे भारत में चल रहे हैं, सबसे बड़ा गैंग ये था जो कि लगातार एक्टिव था। ये वो चेहरे हैं, ये देखिए वो चेहरे हैं जो धर्मांतरण करवाया करते थे। मुख्य आरोपी से लेकर जो भी इसमें एक डिवीजन सेल बना हुआ था, कई पॉइंट्स थे, कई इसमें जो लूप फॉल्स थे उन्हें पकड़ा गया और आखिरकार 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में। अब उनकी पेशी हो रही है और पेशी से पहले पूछताछ, अब रिमांड पर लेकर पूछताछ, यानी कि पूछताछ का सिलसिला चलेगा और जो साक्ष्य इन्हें मिले हैं, और मुख्य आरोपी का जरा चेहरा देख लीजिए, अब जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर एक एक कर कई सवाल होंगे, बार बार सवाल होंगे। अगर सवालों में और जवाब में अगर कोई अंतर होता है तो फिर से पूछताछ होगी और आखिरकार निष्कर्ष पर आना होगा कि आखिर आपने अगर यह कुकर्म किया है तो इसे मानना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती यह होगी अनामिका कि संभावित उन जगहों पर पहुंचना जहां से इन्हें फंडिंग मिलती थी, जहां से इन्हें खुराक मिलती थी। और इस मामले में जो पीड़िता थी उनके पिता से भी बातचीत हुई थी। वो कह रहे थे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, पेशी होने वाली है कोर्ट में, क्या कोशिश है पुलिस की, कितनी रिमांड मिल सके? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेशी की जाएगी और संभवतः मैक्सिमम डेज की जो रिमांड है वो इस पूरे मामले में मांगी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि तमाम सबूत उसके आधार पर जो है वो लिए जाएंगे और सबूतों के आधार पर ही आगे जो है कार्रवाई संभवतः की जाएगी। अभी तक अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग जो नेक्सस है इस पूरे मामले में सामने आए थे और उन्हीं नेक्सस को देखते हुए, चाहे वो बलरामपुर वाला ले लीजिए, आगरा धर्मांतरण वाला देख लीजिए, पैटर्न बिल्कुल सेम था कि किस तरीके से लड़कियों को रेडिकलाइज किया जाए, लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए और उसके बाद धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो रचा जाए। और यही पैटर्न आगरा के केस में भी हमने देखा था और इसी तरीके का जो पैटर्न है हमने बलरामपुर के केस में भी देखा था। लेकिन संभवतः ये जो नेटवर्क 6 आगरा वाला जो 6 राज्यों में फैला हुआ है और किन किन लोगों की इस पूरे मामले में भागीदारी है, हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन धर्मांतरण जो कि सबसे बड़ा चुनौती इन दिनों बन गया है और लोग इसके साथ जो जुड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्मांतरण कराने के लिए किस तरीके से
से रेडिकलाइज किया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग को लेकर तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, हर पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट जो वो संभवतः की जा रही है। और यही कारण है कि जितनी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में, चाहे आगरा केस में 14 गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, छांगुर की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 3 मुख्य गिरफ्तारी की गई, मनी ट्रेल उसके अंदर भी साफ तौर पर देखा गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो भी लीड मिल रही है इस पूरे रैकेट को बस्ट करने के लिए, और जो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पकड़ने का जो कवायद था वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। मोडस बिल्कुल सेम पैरेलल कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट किया जाए, धर्मांतरण करा जाए, शादी का इजाज़ा देकर, तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको खंगाला जाए और उसी बेसिस पर इस नेटवर्क को तोड़ने का काम सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। जी, धन्यवाद जतिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट में पेशी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश की जाएगी। बता दें कि आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पहले बड़ी बहन का, फिर छोटी बहन का धर्मांतरण किया गया, उन्हें मुजाहिदा बनाने की कोशिश थी। अब इन सभी लोगों से धीरे धीरे तार कहां जुड़े, पूरी जानकारी हासिल की जाएगी।